श्री कृष्ण का देवी राधा से विवाह न करने का कारण, भ्रम का संपूर्ण खंडन। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो क्या ये युगावर्तन का समय है, क्या ईश्वर धरा पर हैं, से हम यह जान चुके हैं कि सतयुग में कलयुग वाली व्यवस्था नहीं होगी, लक्ष्मी नारायण का राज होगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नारायण अर्थात राम या श्री कृष्ण, लक्ष्मी अर्थात सीता या राधा। जी हाँ, देवी राधा और श्री कृष्ण ईश्वर के दोनों स्वरूप स्त्री और पुरुष इस समय धरा पर हैं और उनकी ही इच्छा ऊर्जा से बहुत सारे धरा पर परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कुरीतियों का समाप्त होना और खंड प्रलय। देवी राधा ही देवी सीता का पुनर्जन्म है, या हम कह सकते हैं कि देवी लक्ष्मी हैं। कलयुग की काली माया के कारण, भोगवाद के कारण भोगवादियों ने शास्त्रों में मिलावट कर देवी राधा को एक भक्त चैत्य बना दिया और देवी रुक्मिणी को देवी सीता बना दिया, जबकि शाश्वत सत्य यही है कि देवी सीता देवी लक्ष्मी हैं और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांग है, उनकी अर्धांगिनी है, जिनके रहते, जिनके परिणय सूत्र में रहते दूसरा विवाह ही संभव नहीं है। वो भगवान की भगवती हैं, सनातन और एकमात्र अर्धांगिनी हैं, आदि शक्ति हैं, योग माया हैं। और देवी रुक्मिणी के रहते श्री कृष्ण ने हजारों विवाह किए हैं, जो स्वयं में प्रमाण है कि रुक्मिणी मात्र एक आसक्त जीवात्मा है, जो भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गई थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, उनसे दैहिक संबंध चाहती थी। और इसी कारण द्वापर में भगवान ने आदि शक्ति से प्रेम किया और परिस्थितियों व विरह सहन किया, और कालांतर में रुक्मिणी, सत्यभामा, मृत्युविंदा, भद्रा, कालिंदी, लक्ष्मणा इत्यादि से लेकर हजारों विवाह किए। अब जो इस तथ्य को नहीं जानते हैं और ये नहीं जानते हैं कि जगदम्बा का अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, स्वयं भगवान के लिए वो क्या और कितना मायने रखती हैं, प्रेम हृदय का तत्व है, शरीर का नहीं। एक बार कोई किसी के हृदय में समा जाए तो दैहिक संबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये भोगवादियों की मोटी बुद्धि में नहीं समाता है। वो फिर श्री कृष्ण के प्रेम पर, उनके चरित्र पर संदेह करने लगते हैं, देवी राधा का अपमान करने लगते हैं, स्वयं आदिशक्ति का अपमान करने लगते हैं। वो नहीं जानते कि आदिशक्ति के परिणय सूत्र में रहते दूसरा विवाह कदापि नहीं होगा। और त्रेता युग में सुप्रखा, जामवंती, चंद्रसेना जैसी हजारों स्त्रियां जो भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गई थीं, मात्र इन्हीं की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को द्वापर में इनसे विवाह करना पड़ा। कुछ श्री कृष्ण को स्त्री भोगी समझते हैं, हजारों स्त्रियों का भोगी पति समझते हैं, और कुछ जो देवी रुक्मिणी को सीता समझते हैं, वो देवी राधा को चरित्रहीन या कल्पना समझते हैं। कुछ इनसे भी आगे हैं, इन्होंने आसमान में पूरा गोलोक बसा लिया है, पूरा गोलोक बसा रखा है, जहाँ रुक्मिणी, सत्यभामा और देवी राधा सहित श्री कृष्ण हजारों नारियों संग रास रचाते रहते हैं, रंगरलियाँ मनाते रहते हैं। अजब अजब सी कल्पनाएं हैं, जबकि सत्य इसके ठीक विपरीत है। भगवान ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म है, विशुद्ध तत्व हैं। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नाप्रभं तीव्रमनादिरूपं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। और यही विशुद्ध तत्व शिव और शक्ति हैं, राधा और कृष्ण हैं, सीता और राम हैं। इन्हीं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और भोगवादी हट करके भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य और महत्व को झुठलाकर शोर मचाते हैं कि राधा सीता हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। रुक्मिणी सीता हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनसे विवाह करेंगे, राधा से क्यों करेंगे। पर वो भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने तो हजारों विवाह किए हैं, और इनमें सीता कौन है ये कैसे निर्धारित होगा। और सारा सत्य छुपा जाते हैं कि रुक्मिणी सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रुक्मिणी के रहते भगवान ने हजारों विवाह किए हैं। देवी सीता जगदम्बा के जीवन में रहते भगवान एक पत्नी व्रती ही रहेंगे, इस भेद को वो छुपा जाते हैं। और श्री कृष्ण की सभी आसक्त रानियों को रुक्मिणी सहित श्रीदेवी, भूदेवी, लीला देवी, नीला देवी इत्यादि उपाधियां लेकर ईश्वर को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इन्हें देवी राधा इसी कारण से स्वीकार नहीं है, क्योंकि यदि जनसाधारण जान गया
कि देवी राधा सीता हैं, आदिशक्ति हैं, जिनसे विरह सहकर भगवान ने हजारों आसक्त जीवात्माओं की आसक्ति के बंधनों को काटा मात्र है, तो इनका बहुपत्नीवाद तिरोहित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर किस आधार पर समाज में अनेक स्त्रियों संग विवाह को मान्यता मिल पाएगी? सारा षड्यंत्र इसीलिए है। नारी जाति को भोग विलास की वस्तु मात्र बनाने के लिए अनेक विवाहों के लिए, पर ये युगावर्तन का समय है। सभी गलत मान्यताओं और धारणाओं का विनाश होगा और ईश्वर की ही इच्छा से अब भोगवाद समूल समाप्त होगा। अब भोगवादियों की खैर नहीं है। आदिशक्ति स्वयं धरा पर हैं। बहुत शीघ्र सभी फतांसी और भोगवादी कहानियों का अंत हो जाएगा और एकमात्र राधा कृष्ण कहें या सीताराम, लक्ष्मी नारायण का ही धरा पर राज होगा और नए युग में हर स्त्री को उसका पूर्ण अधिकार और सम्मान मिलेगा। अब स्त्रियों का शोषण समाप्त होगा। यही सतयुग का आधार है। हरि ओम।